आप लालच में आपने इन्वेस्ट कर दिया, या आपको कॉल आया कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, ये आपका इंश्योरेंस नंबर है, हाँ जी है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, ये एड्रेस है, हाँ, लास्ट प्रीमियम ये था, हाँ, अरे तो आपके ना तो डिविडेंड पड़ा हुआ है 45 लाख का, आप क्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन सब होगी उनके पास। हाँ बिल्कुल। देखिए, पहली चीज तो जितने साइबर क्राइम हो रहे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्रिमिनल ने आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछा हो, सही बात है। या क्रिमिनल ने आपसे आपका पासवर्ड पूछा हो। हाँ, नहीं बताएगा कोई। क्रिमिनल सिर्फ ओटीपी जानना चाहता है, क्योंकि ओटीपी उसी समय जनरेट हो रहा है, इसीलिए। क्योंकि यदि उससे पहले जनरेट हो चुका होता तो वो भी नहीं पूछता, वो आपसे, वो जुगाड़ होता उसके पास निकालने का। जो चीज़ उसी समय जनरेट होगी तो उसी समय मांगी जा सकती है, उसका पीरियड भी बहुत कम होता है, 25-30 सेकंड में वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये पासवर्ड और बैंक अकाउंट डिटेल क्रिमिनल को बताता कौन है? सही बात। कौन? ये ध्यान रखना, इसका हम यूज करेंगे, अभी इस इन्फॉर्मेशन को होल्ड करते हैं। ठीक है। जब आपके इंश्योरेंस वाला कॉल आया तो आपने नोटिस किया कि उसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद उसने आपको एक लालच दिया कि भाई आपका 45 लाख का डिविडेंड पड़ा हुआ है, आप क्लेम नहीं कर रहे हैं, लैप्स हो जाएगा 1 साल तक, फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो आप कहोगे अरे यार नहीं कर लेते हैं क्लेम। हाँ तो सर सिंपल सा प्रोसेस, आप एक काम कीजिए, एप्लीकेशन देता हूँ, इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें डिटेल भर दीजिए तो आ जाएगा। अब आप कुछ भी करते हो जो वो करवाना चाहता है आपसे, वो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लोगे, उस एप्लीकेशन से आपका ओटीपी उस तक पहुंच जाएगा और अल्टीमेटली आपका पैसा निकल जाएगा। बैंक को आप जाओगे, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करोगे। ये एप्लीकेशन कौन सा होगा? मेलवेयर्स होते हैं तो बहुत सारे हैं, आपको मैं गेम इंस्टॉल करा दूंगा और गेम से मैं वो पैसा निकाल लूंगा आपके थ्रू, क्योंकि मैं तो ओटीपी पढ़ रहा हूँ ना बेसिकली। तो आप एसएमएस का एक्सेस कई सारे एप्लीकेशन को दे देते हो। आप अभी देखिए, सेटिंग्स में जाइए, परमिशन मैनेजर में, प्रिवेसी में, वहाँ कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, एसएमएस का ऑप्शन दिखेगा। हर ऐप को चाहिए क्लिक ऑन एसएमएस, आपको कम से कम 10 एप्लीकेशन दिखेंगी जो आपका ओटीपी पढ़ रही है, और हर ओटीपी पढ़ रही है। आप कैसे मान रहे हो कि वो मिसयूज नहीं हो सकता? हो सकता है ना, तो क्यों दे रहे हो? मत दो। छोटा सा सेटिंग करना है, हर एक को एसएमएस का परमिशन नहीं दे, ब्लॉक कर दे। अब सवाल यह है कि आपने उस लालच में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली और उसके चक्कर में आपके पैसे निकल गए। आपने बैंक को या इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने कंक्लूड किया कि गलती आपकी थी, इसलिए आपका पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज लोग भूल जाते हैं, मैंने गलती की, ठीक है, पर इससे पहले एक गलती और हो चुकी थी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सोचिए, पूरा इंसिडेंट फिर से फॉलो करते हैं। बंदे ने कॉल किया, आपको बहुत सारा डिटेल बताया, जब बताया तब आप उस पर भरोसा किया ना। एग्जैक्टली। वो कहां से आया? वो कैसे पहुंचा उस तक? ये गलती किसकी थी? ये गलती किसकी थी? यदि उसके पास मेरी डिटेल नहीं होते तो मैं उस पर भरोसा ही नहीं करता, भरोसा नहीं करता तो मैं गलती नहीं करता। मेरी गलती आपने बता दी, वो गलती कैसे हुई पहले